देखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या हुए। ठीक है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी उद्योग से पनपने वाले जो अर्थव्यवस्था थे उसका सामाजिक आर्थिक क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें है परिवार तथा विवाह पर प्रभाव पड़ा। परिवार तथा विवाह पर हुआ क्या कि जब बहुत अधिक औद्योगिक आर्थिक विकास होने लगा यानी लोगों के पास पूंजी आने लगी तो परिवार में सदस्यों की अहमियत कम होने लगी। परिवार में बुजुर्गों का महत्व कम होने लगा। जो बुजुर्ग थे उनका स्थान कम हो गया। विवाह संबंध के निर्धारण में भी कमी आ गई। साथ ही साथ अगर कहें तो व्यक्तिवादिता को माने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है स्व की भावना जागने लगी यानी अपने स्वयं के लिए जो करना है उसकी भावना जगने लगी। नतीजा उसका क्या हुआ कि धीरे धीरे औद्योगिक विकास ने शिक्षा और तार्किकता के द्वारा जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया और परिवार में जो रूढ़ियाँ थी, जो प्रथाएं थी, उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट था यही कि परिवार तथा विवाह पर प्रभाव। आज भी तुम लोग देख रही हो वर्तमान समाज में जब लोगों के पास पूंजी हो जाती है तो परिवार के सदस्यों की ओर कम ध्यान दे करके वह स्वयं पर अपने लाभ के लिए अपना कार्य करने लगते हैं। आज जो हमारे समाज की बिगड़ती हुई स्थिति है जहाँ बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता है, माता पिता का अनादर किया जाता है या जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, ये सब क्या है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है व्यक्तिवादिता में वृद्धि हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वयं के हित के लिए यानी हित प्रधानी हो गया, वह अपना लाभ देखने लगा। स्वयं के हित के लिए उनके बीच में या उनके मन में जो भावनाएं आने लगी, इससे क्या हो गया व्यक्ति प्रत्येक लोगों के या समाज के बीच में एक औपचारिक संबंध रह गया, एक फॉर्मेलिटी रह गई। लोगों में व्यवहारिकता खत्म हो गई, केवल एक स्व की भावना, क्योंकि वहाँ पर क्या जहाँ पर स्वयं का लाभ दिखा जाता है, निजी लाभ की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अगला है नगरीकरण में वृद्धि। नगरीकरण व्यक्ति जब अपने औद्योगिक विकास के कारण से व्यक्ति अपने क्षेत्र में या नौकरी करने के लिए या पूंजी प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगता है, तो उससे क्या हुआ कि शहरों में जहाँ वह रहने लगता है उद्योग का विकास करने के लिए वह नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कुटीर उद्योगों का पतन। आर्थिक अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वह कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे गांव में या लोगों के बीच में, जिनके द्वारा वह अपना जीवन यापन करते थे, आज उसका जगह मशीनों ने ले लिया, बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया। तो धीरे धीरे कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। पांचवा पॉइंट है आर्थिक असमानता। पूंजीवादी विकास होने के कारण से जो व्यक्ति सक्षम नहीं थे, अयोग्य थे, उनके पास पूंजी का अभाव होने लगा और जो उस कार्य के योग्य थे, सक्षम थे, उनके पास पूंजी का विकास होने लगा। तो इस तरह से आर्थिक रूप से कमी आने लगी और कहीं वृद्धि होने लगी। इसको कहते हैं आर्थिक असमानता। अगला पॉइंट है श्रम समस्याएं। बहुत सारे इस औद्योगिक विकास ने ऐसी श्रम समस्याओं को जन्म दिया जो सामाजिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई। मशीनों से होने वाली दुर्घटनाएं, बाल श्रमिकों का शोषण, मशीनों के शोर से उत्पन्न प्रदूषण और बीमारियां, दुर्गंध युक्त वातावरण में कार्य तथा कम मजदूरी, ये सब जो है श्रम समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है औपचारिक नियंत्रण। शुरू में ही बताया कि औपचारिक नियंत्रण हो गया, यानी व्यक्तियों के बीच में कुछ इस तरह के संबंध हो गए कि वह संबंध केवल फॉर्मल होकर के रह गए। अब इनको यदि चाहें कि आध्यात्मिक रूप में, धार्मिक रूप में इनको अगर नियंत्रित किया जा सके तो वह नहीं हो सका। इसके लिए लोगों को भय दिखाया गया कानून का
प्रशासनिक तंत्र का, ये सब का विस्तार करके और उनको कंट्रोल किया गया। तो इस तरह से औपचारिक नियंत्रण ले आया गया। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए थे उसको कंट्रोल किया गया। गतिशीलता में वृद्धि, गतिशीलता में वृद्धि मतलब अगर औद्योगिकरण से नगरीकरण हुआ तो लोगों के अंदर स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्तियों के रहन सहन में भी परिवर्तन होने लगा। जब रहन सहन में परिवर्तन होने लगा तो धीरे धीरे यह अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते गए और इनके जीवन शैली में गतिशीलता आ गई। तो इस तरह से जो गतिशीलता पहले थी वो गतिशीलता उसमें और अधिक वृद्धि हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध तथा मानसिक तनाव। अपराध और मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले सभी देशों में चोरी, डकैती, छिनैती, तस्करी, वेश्यावृत्ति माने इस जितने दुर्व्यसन थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। और जो ये मानसिक तनाव था, ये मानसिक तनाव ने सामाजिक सांस्कृतिक को विकास करने से रोक दिया। माने जैसे अगर किसी चीज़ का हम विकास करना चाहते हैं तो मानसिक तनाव में व्यक्ति जो है वह विकास अपना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हमेशा क्या है, अर्थ की चिंता होती है, अपनी चिंता होती है। तो अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए तरह तरह के अपराध और मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगे। लास्ट पॉइंट है धर्म के प्रभाव में कमी। आज हम लोग देख रहे हैं कि धार्मिक विश्वास व्यक्ति के गुणों को यानी उसके सद्गुणों को बढ़ा करके उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण होने लगा नई संस्कृति आने लगी। नई संस्कृति के आने से लोगों के अंदर तार्किकता ने जन्म लिया, और जब तार्किकता जन्म लेती है तो तर्क के द्वारा हम किसी भी बात को काट सकते हैं। तो धार्मिक प्रभाव या आध्यात्मिक प्रभाव में कमी आने लगी। लोग धर्म को कम मानते थे और अपने जीवन जीने के तरीके को अधिक स्थान देने लगे। नतीजा ये हुआ कि ये बहुत सारी समस्याएं ऐसे हो गई जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, जहाँ पर कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पर स्त्रियों को एक देवी का स्थान दिया जाता था। आज तुम लोग देख रही हो, अभी तुम्हारे सामने ही हाथरस वाला कांड दिखा है कि ये धर्म के प्रभाव में लोगों के अंदर यह धारणा खत्म हो गई है कि एक स्त्री का स्थान जो होता है वह एक देवी के बराबर होता है। कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का स्थान होता है। लेकिन अब उस लाइन को ख़त्म कर दिया गया है। अब वो धर्म का भय रह ही नहीं गया है, यानी अधिक से अधिक पूंजी कमाने के लिए, अधिक से अधिक पूंजी पाने के लिए, यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के दौरान ये लोगों के अंदर मानसिक प्रभाव या मानसिक तनाव आया, जिसकी वजह से धर्म के प्रभाव में भी कमी आ गई। तो इस तरह से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के प्रारूप और उसके परिणाम को हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राजनीतिक संस्थाएं क्या हैं। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रही हूँ।